अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। मेरा नाम उमर ख़ान है और एक नए पॉडकास्ट के साथ जिसका नाम सवाल ये है लेकर हाजिर हूँ। बेसिकली बहुत सारे पॉडकास्ट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और दिखाते हैं। इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम आपके वो साथी बने जो आपके साथ बकरा खरीदने भी जा सकता है, आपके साथ प्रॉपर्टी खरीदने भी जा सकता है, आपके बेसिक सवालात का जवाब आपको ढूंढ के दे सकता है और आप रेफर बैक कर सकते हैं हम लोगों के चैनल पे अगर आपको कोई जिंदगी के नॉर्मल से मामलात में एक साथी की जरूरत हो। थोड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें भी करेंगे, थोड़ी फन मस्ती भी करेंगे। जो नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं उसमें हम कवर करेंगे प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट्स कि लाहौर का प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए। तो आज का हमारा सवाल ये है कि अगर मुझे मेरे पास 2-2.5 करोड़ रुपए हैं और मैं एक कनाल का घर लेना चाहता हूँ या एक कनाल का प्लॉट लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं डीएचए में खरीदूं या डीएचए के किस फेज में खरीदूं या बहरिया टाउन चला जाऊं? क्योंकि यही दो बड़ी सोसाइटीज हैं जिनका पहले नाम आता है, तो हम इन दोनों पे बात करेंगे। और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर ताबिश। ताबिश मुजाहिद साहब जो हैं वो बाय प्रोफेशन तो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ही इज इनटू द प्रॉपर्टी सिंस हिज वेरी चाइल्डहुड। और वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज ही इज द थर्ड जनरेशन जो कि प्रॉपर्टी के बिजनेस से हैं। तो बाय द थर्ड जनरेशन आई थिंक कि अब इनके जीन्स का पार्ट बन गया है, जहां पर ही हैज एन आई फॉर द प्रॉपर्टी अप्स एंड डाउन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। सो लेट्स मीट मिस्टर ताबिश मुजाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम ताबिश साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। थैंक यू उमर, प्लेजर टू बी हियर। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मेरे से तमाम इन्वेस्टर्स, मेरे घर वाले, मेरे फैमिली वाले और मेरे जितने दोस्त जो आजकल दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में रहते हैं, सब पूछते हैं कि यार पाकिस्तान में हमने इन्वेस्ट करना है तो डीएचए जाएं या बैरियर टाउन जाएं। तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टॉपिक। आप बताएं ताबिश भाई कि आपके लिए प्रेफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास या 2-2.5 करोड़ रुपए हैं लेट्स से, और आप एक कनाल का एक प्लॉट लेना चाहते हैं, तो वेयर वुड यू इन्वेस्ट एंड व्हाई? वेदर इट्स गोइंग टू बी डीएचए और फेज 7, फेज 8, फेज 9 लाहौर, या आप बैरिया टाउन पर रेफर करते हैं? देखें, ये सवाल जो है इस पे डिपेंड करता है कि आइदर यू वांट टू इन्वेस्ट या आप खुद से रहना चाहते हैं वहाँ पे, या आपने इन्वेस्ट करना है और आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग को देख रहे हैं। अगर तो आप डीएचए में रहना चाहते हैं और थोड़े से एलीट रहना चाहते हैं, आपको चाहिए कि यार वाइडर रोड हो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो और अच्छी जगह हो रहने के लिए, सेंट्रल लोकेशन हो, तो आप डीएचए को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यार मॉडर्न लिविंग हो, जल्दी से जल्द घर मिल जाए मुझे, या प्लॉट जो है जल्द मिल जाए मुझे और कहीं अच्छी जगह हो, थोड़ी सस्ती या कंफर्टेबल जगह हो, तो आप बैरियर टाउन में चले जाते हैं। सही। तो लेकिन ये है कि बहुत सारे रूमर्स ये हैं कि बैरिया टाउन तो लाहौर के आउटस्कर्ट्स में मौजूद है और बैरिया टाउन के बहुत सारे प्लॉट्स जो हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं इनफैक्ट फ्लॉप सिचुएशन में जाते हैं, जहाँ पर उनकी रीसेल के लिए लोग कई कई साल इंतजार करते हैं। ऑन द अदर साइड डीएचए इज अ हॉट कमोडिटी। जैसे ही डीएचए का कोई सिलसिला होता है तो वो चल पड़ता है, और राया के बाद जब से इन्होंने डिफेंस राया और डिफेंस राया एक्सटेंशन बनाई है, तो डीएचए हैज बिकम अ हॉट सेलिंग कमोडिटी। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि डीएचए जो है इज अ लॉन्ग टर्म सिक्योर आइडिया वेयर बैरियर टाउन इज लाइक मोर फ्रीक्वेंट एंड अर्ली आरओआई दे रहा है आपको? देखिए, डीएचए जो है, आपने बात बिल्कुल ठीक की, कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छा देता है। जैसे आपके फेज 6, 7, 8 जो आपके ब्लॉक्स है, वहाँ पे अगर आप एक कनाल का प्लॉट लेने जाते हैं तो आपको 3, 3.5 से 5 करोड़ की वैल्यू में मिलता है, और एक कनाल का घर जो है 8 करोड़ से शुरू होता है और फिर ऊपर से ऊपर ही चलता जाता है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो वो मिलता है। लेकिन वो डिफरेंट ब्लॉक्स पे डिपेंड करता है। जहाँ तक कि आपने बैरिया की बात की, कुछ ब्लॉक्स में वाकई में बैरिया में जो है रीसेल की इतनी वैल्यू नहीं है और कुछ ब्लॉक्स में वो इतने अप्रिशिएट नहीं करे, लेकिन उसमें वहाँ जो आरओआई है या शॉर्ट टर्म जो रेंटल यील्ड है वो आपको बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप एक 5 मरले का घर लेना चाह रहे हैं बैरियर टाउन में, तो आपको बैरियर टाउन में 5 मरले का घर जो है वो 2-2.5 करोड़ में अच्छा जो मॉडर्न लिविंग घर होता है। अब देखें ना, बैरियर टाउन का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो उन्होंने एक बनाया क्या, सोसाइटीज है, उसमें पार्क्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सिनेमा, इवन के रेप्लिका आईफल टावर भी है वहाँ पे। रेप्लिका आईफिल टावर भी है और हाइड पार्क भी है और भी बहुत सारी हाँ, चीजें वहां ऊपर पे मॉन्यूमेंट्स हैं और डिफरेंट चीजें हैं। तो उन्होंने अट्रैक्ट किया मॉडर्न लिविंग को। तो मॉडर्न लिविंग में हमेशा यही होता है कि आपको अच्छा आरओआई मिल जाते हैं, रेंटल यील्ड्स मिल जाती हैं। अगर आप डीएचए में जाएंगे फेज 6, 7, 8 में, वहाँ भी कुछ पोर्शन में आपको अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी और जो रेंटल है वो भी कुछ पोर्शन में आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा।
ओके, तो बेसिकली अगर मैं इस बात का क्रक्स निकालूं तो अभी तक हम इंक्लाइन कर रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो और अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो तो डीएचए आपको इज अ गुड ऑप्शन। DHA इज वेरी गुड ऑप्शन फेज 6, 7, 8 में। मैं आपको एक बात, मुझे बल्कि एक वाकया याद आ गया, जब आपने जिस तरह कहा कि थर्ड जनरेशन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एंड इन्वेस्टर्स है, तो मेरे फादर ने 2000 में डिकेड में एक प्लॉट लिया था DHA फेज 6 में, जो कि उन्होंने बाई किया था। आप अगर मैं कहूंगा तो आप कहीं हंसेंगे कि ही मैं बॉट बिल्कुल अ नहीं हंस केनाल प्लॉट फॉर 36 लाख। और जब ओके, हमने, मैं और हंस नहीं रहा हूँ लेकिन आप परेशान हो रहे मैं होंगे। परेशान हो गया हूँ इस बात। और वो केनाल का प्लॉट जो 36 लाख है, वो हमने दूसरी दफा बाय किया था। पहली दफा 30 लाख का बाय करके मेरे फादर ने बेच दिया। अच्छा। फिर उनको लगा कि नहीं यार, मैंने गलत किया बेच के, तो ही बॉट इट अगेन फॉर 36 लाख फ्रॉम द सेम पर्सन। फ्रॉम द सेम पर्सन जिनको Okay. बेचा था। और फिर हमने वो अराउंड 2 years या 1 year बैक हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया, उसको बेचा, तो वी सोल्ड इट फॉर अराउंड, आप देखें 7 करोड़ प्लस में हमने वो घर बेचा फेज 6 में एंड ब्लॉक में। तो आप खुद देख सकते हैं कि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान और अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन थी, लेकिन इट टुक सम इयर्स। No, I 110% agree with what you're saying, क्योंकि मुझे भी अपना एक वाकया याद है कि मैंने जब पैसे जमा करने शुरू किए और थोड़े से पैसे आ भी गए, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2018-19 कोविड के जस्ट बाद की बात है। तो मैं पता करने के लिए गया, तब ये फेज 7 जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप की सिचुएशन में था, और यहाँ पर जो थे वो जगह भी खुली थी और सारा कुछ था। तब बहरिया टाउन वाज ऑफरिंग अ वेरी स्टेबल, वेरी मॉडर्न, वेरी नाइस लाइफस्टाइल, और इट वाज इजी फॉर मी टू गो देयर एंड बिल्ड अ हाउस। हाउएवर डीएचए क्योंकि एक ब्रांड है, डीएचए वैसे तो ब्रांड बहरिया भी है, तो वहां पर तब उस टाइम पे मुझे ट्विन प्लॉट्स मिल रहे थे वो 86 लाख्स में। तब जो ट्विन प्लॉट्स जो थे वो मिल रहे थे हमें। तो नाउ व्हेन आई सी दोस प्लॉट्स, तो मेरा माय हार्ट एक्स कि अब तो 4.5 करोड़ पे बात शुरू बात करते हैं शुरू होती है। एक कनाल एग्जैक्टली के ऐसे ही। प्लॉट अगर आप अगर जाना चाह रहे हैं फेज 6, फेज 7 जो कि हॉट सेलिंग जगह है, जिसमें आपके डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, जैसे यू ब्लॉक है, टी ब्लॉक है, तो दैट आर हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट्स राइट नाउ। वहाँ पे हॉट सेलिंग आपको मिल रही होगी, तो वहाँ पे लोग, ओवरसीज इन्वेस्टर भी आपका वहाँ पे ज़्यादातर आना चाह रहे हैं, और दे वांट टू बाय हाउसेज वहाँ पे, दे वांट टू बाय प्लॉट्स वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है जो आजकल निकल रही है, लोग वहाँ पे बाय भी कर रहे हैं। सही। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ टॉपिक था, और ऑब्वियसली दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ इट, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, प्रोसेसिंग की जहां पे बात आती है या प्रॉपर्टी परचेज करने का जो उनका क्राइटेरिया है, यानी कि खरीदने से लेकर, क्योंकि एक हम अपॉर्ड करेंगे पॉडकास्ट जिसके अंदर हम ये डिटेल में इन पे बात करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द ईज के हम कंपैरिजन के लिए, तो डीएचए का प्रॉपर्टी ट्रांसफर और प्रॉपर्टी बिल्डअप का जो है डेवलपमेंट का प्रोसीजर ज्यादा इजी है या बहरिया टाउन का ज्यादा इजी है? आप किसको रेकमेंड करते हैं? देखिए, मैंने बहरिया टाउन में भी घर बनाए हैं और डीएचए में भी बनाए हैं। फेज 6 में मैंने कहा, आपको बताया जिस तरह, फिर मैंने रैबर में 5 मरले के प्लॉट्स को भी बिल्ड किया है। तो जो प्रोसेस है वो डीएचए का इज क्वाइट इजी प्रोसेस, और क्वाइट मतलब काफ़ी अच्छा और काफ़ी इजी गोइंग प्रोसेस है। आप जिस तरह कर, हालांकि उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन है थोड़ी सी, लेकिन बहरिया के मुकाबले में उनकी कम डॉक्यूमेंटेशन है। ओके। आपने बाय किए है, आपने ट्रांसफर के दिन आए हैं, आपने ट्रांसफर में सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जमा कराए हैं, और जो उसके बाद है आपको जो प्लॉट का पोजीशन है वो बहुत ईजी है। हालांकि अगर आप बहरिया में जाएंगे तो बहरिया में दैट इज क्वाइट टफ। एक तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है, और जब आपको पोजेशन लेते लेते आपको 1.5 माह लग जाता है। उसके बाद फिर आपने अगर उस पर हाउस बिल्ड करना है तो मैप डिज़ाइन कराते हुए, और मैप डिज़ाइन कराने में भी उनके डिफरेंट तरीके हैं कि जी आप हमारे से डिज़ाइन कराएं कि तो कम टाइम लगेगा, बाहर से डिज़ाइन करवा के लाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, हमारी फीस और है, बाहर की फीस और है। बाहर से अगर लेके आते हैं तो उसमें रिविजन्स डलती हैं। तो वो करते 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 3-3.5 माह, और एक घर को बाय करके पोजेशन लेके, अलॉटमेंट लेके, उस मैप को फाइनलाइज करा के, और इवन जिस दिन मैंने डिमार्केशन का टाइम जाना है तो मुझे 4 से 5 माह आराम से लग जाते हैं। दैट इज़ वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि उस पर प्लॉट, आपको पता है, चीज़ें चेंज हो रही होती है, दिन ब दिन चेंजेस हो रही होती है, कंस्ट्रक्शन के रेट्स रोज ऊपर नीचे हो रहे होते हैं मार्केट को देख के। हालांकि अगर मैं डीएचए में जाऊंगा तो विद इन 2 मंथ्स जो है मेरा सारा काम हो जाता है। डीएचए रेबर में भी 2.5 मंथ्स आप मैक्सिमम लगा लेते हैं। तो डीएचए रेबर या डीएचए जो है इजी गोइंग प्रोसेस है, वहाँ पे चीज़ें जो है स्मूथली हैं और थोड़ी आसान है, जल्दी हो सकती है। अच्छा, तो मेरा अब सवाल ये है, जो कि हमारे इसका ये है कि अब सवाल ये है कि एक इंडिविजुअल है, लेट्स से मैं अब इन्वेस्टमेंट या उसकी साइड पे नहीं जा रहा, कि एक इंडिविजुअल है अपने मिड 30s में, जिसने बड़ी मेहनत करके और थोड़ी सी अपने पेरेंट्स की जो है वो उसको प्रॉपर्टी का कुछ शेयर वगैरह मिल गया है, 2.5-3 करोड़ रुपए पाकिस्तान में जमा कर लिया है, और वो थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल फील कर रहा है, एंड ही और शी वांट्स टू हैव अ प्लॉट, where you're inclining towards more? Is it going to be Bahria Town or DHA?
देखिए, अगर तो आपके पास 2.5 से 3 करोड़ है, तो आई विल रिकमेंड यू टू गो टू द बैरियर टाउन। और अगर आपके पास उससे भी लो बजट है, तो आप बैरियर ऑर्चर्ड में जा सकते हैं, वहाँ पे उनके काफ़ी अच्छे ब्लॉक्स हैं, जहाँ पे उनका फेज़ 2 है। ओवरसीज़ लो कॉस्ट उनकी हाउस स्कीम है, वहाँ पे बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं, जिसमें आपको 5 और 8 मरले के अच्छे प्लॉट मिल जाएंगे। और अगर आपका बजट ज़्यादा है, फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इधर आप फेज़ 9 टाउन में चले जाएँ, या अगर आपने केनाल के प्लॉट्स में जाना है, तो फेज़ 7 जो है इस टाइम हॉट सेलिंग लोकेशन है, वहाँ पे जाएँ। वहाँ पे आपका अच्छा आरओआई मिलेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर लाइफ़स्टाइल एंड योर बजट कि आप ठीक कहाँ है। पे जाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली ताबिश, अगर एमिनिटीज की बात करें तो अब ऑब्वियसली मॉडर्न लाइफस्टाइल, फेक एफिल टावर और हाइड पार्क, एंड देयर आर फ्यू फेक काउज lying around here and there. Do you think they're more than enough to grab attention or to categorize Bahria Town as modern living just because of these factors? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज का इन्वेस्टर जो है वो बहुत अब रिसर्च करके आता है, उसको पता है कि यार मैंने कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि बैरियर टाउन आपको ऑफ़र कर रहा है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बैरियर का अपना हॉस्पिटल है, दैट इज़ वेरी गुड हॉस्पिटल। तो वो चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं। और उसके अलावा जो है कि अब आपको पता है, क्योंकि रिंग रोड जो है वो बैरियर टाउन को लग रही है, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि लोग जो हैं बैरियर टाउन पे फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि हम बैरियर टाउन की तरफ मूव इसलिए करते हैं कि आइदर इट्स वेरी मॉडर्न लिविंग एंड इट्स अ कंफर्टेबल लोकेशन टू गो एंड लिव, और उस सोसाइटी के अंदर ही सब कुछ अब बिल्ड है, तो इस वजह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और इवन कि उनका बजट भी कम होता है, तो उस लो बजट में दे वांट टू गो विद द बैरियर टाउन। अच्छा, मेरा इत्तेफाक हुआ था बैरिया टाउन पे के ऑफिस जाने का किसी दोस्त के साथ। तो मैंने वहाँ पे देखा कि अभी भी वहाँ पर जो निज़ाम है वो आज से शायद, अगर आप लोगों को नहीं पता हो, मैं थोड़ा ज़्यादा पुराना हूँ, तो कौमी बचत स्कीम एक हुआ करती थी। और कौमी बचत स्कीम में आप अपने बॉन्ड्स लेके जाते थे, और फिर वो एक उस बॉन्ड के नंबर को देखकर पहले एक रजिस्टर निकलता था, फिर उस रजिस्टर को देखकर एक और रजिस्टर निकलता था, फिर वो बॉन्ड के साथ उसका नंबर मिलाया जाता था, फिर 4-5 जगह पे सिग्नेचर्स होते थे, और फिर वो बॉन्ड एनकैशमेंट की तरफ जाता था, और या उसके पैसे मिलते थे, या कुछ एफडी ऐसे शेफडी ही टाइप ऐसे का। ही ऐसे ही। तो वही सेम कल एक बड़ी खूबसूरत मॉडर्न सी बिल्डिंग है, जहां पर उन्होंने एक इंतहाई बेहुदा भी नहीं कह सकते, भद्दा टाइप का मैं लफ्ज है, कि एक फवारा उन्होंने लगा दिया जिसके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे। और सरप्राइजिंगली एक बहुत बड़े टिकटॉकर हैं जिन पे आजकल बड़े हॉट मुकदमे चल रहे हैं, कोई बट बट है, उनकी वालदा भी मौजूद थी, वो भी हालांकि यही कह रही थी कि ये क्या निज़ाम है। तो गवर्नमेंट के, हम ऑब्वियसली गवर्नमेंट को बातें करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से ज़्यादा बुरे हालात वहाँ पे थे। और कहने वाले ये कहते हैं कि जो बीटी प्रॉपर्टीज दुबई है, उसका भी हाल यही है कि अभी भी वो बयाने वाले सिस्टम पे और बयाने पकड़ रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कमेंट है कि अगर एक सादा लॉ इंसान मेरी तरह का इस चुंगल में फंस गया, जहां पर उसको प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने नाम ट्रांसफर करवाने हैं, तो फिर क्या होगा उसके साथ? वो कुछ बताइए इसके बारे में। वो फवारा आपके लिए, लेकिन उनके लिए वो फाउंटेन है जो उन्होंने बनाया हुआ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने शुरू में जिस तरह डिस्कस किया कि क्यों आपको एक प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन तक जाते हो आपको 5 महीने लग जाते हैं, वो इसी वजह से है कि एक दिन आपको बुलाया जाता है, आज आपका पोजेशन लेटर है, उसके लिए अप्लाई करें। फिर वो पोजेशन लेटर लेने के लिए आपको 3 घंटे बिठाया जाता है, फ़ोन आपका बाहर रख दिया जाता है, आपको कट ऑफ कर दिया जाता है दुनिया से कि बाहर क्या हो रहा है। अगर कोई इमरजेंसी भी है तो आप कट ऑफ है, फ़ोन आपका बाहर है और आप बैठे हुए हैं और बस इंतज़ार कर रहे हैं कि जी ऊपर जो साहब हैं वो साइन करके आएंगे, साइन लेके आएंगे। एक दफ़ा साइन होगा, फिर आपके साइन होंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर साइन होंगे, फिर अगली दफ़ा फिर आप आएंगे। आपने पहली मीटिंग करनी है डिज़ाइन वालों से, उनको बताना है कि यार मुझे इस तरह का घर चाहिए, ये चाहिए। डिज़ाइन वाले 2 दफ़ा आपको बुलाएंगे, यार अभी हम फाइनल कर रहे हैं, अभी आपके नक्शे में ये निकाल रहे हैं, रंग आपके नक्शे के रंग नहीं अप्रूव हुए और ये नहीं अप्रूव हुआ। तो मॉडर्न लिविंग तो है, आपको पता है उन्होंने अच्छा, ये काम उनका अच्छा है कि वो मतलब अब भद्दे से रंग या इस तरह की टाइल्स वगैरह या इस तरह के कलर वो अपने घरों पे बाहर नहीं लगाने देते, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें कागजी कार्रवाई बहुत है, उसको डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है। और जहाँ आपने बात की दुबई की, तो वो बात भी बिल्कुल ठीक है। जो एज पर सोर्सेज हैं हमारे, वो यही बात है कि जी वहाँ पे भी वो यही सिस्टम लेके थे कागजी। और दुबई आपको पता है कि वो मॉडर्न लिविंग सोसाइटी है, तो वहाँ पे ये चीज़ उनसे प्रूव नहीं की गई और उनको काफ़ी देर लगी अपनी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने में, बीटी प्रॉपर्टीज़ को लॉन्च करने में उनको काफ़ी देर लगी। और इतना अच्छा रिस्पांस जो है उनको बैरियर टाउन को वहाँ पे नहीं मिला। ठीक है। तो ये हमारे पास एक अच्छा कंपैरिजन आ गया, प्रोसेसिंग से भी लेकर और प्राइसिंग को भी लेकर। अच्छा, जहाँ तक बात रहती है एमिनिटीज़ की, कि आईफिल टावर है और ये है, और लेकिन बिकॉज इट्स ओपन फॉर एवरीबडी, तो कोई भी वहाँ जाके चल सकता है। लेकिन
ये भी तो बात फैक्ट है कि बैरिया टाउन की लोकेशन इज लाइक वेरी रिमोट। आप बैरिया टाउन जाते जाते, हालांकि अब डिफेंस क्योंकि शायद बहुत पुराना है, वैसे तो बैरिया टाउन भी बहुत पुराना है, लेकिन डिफेंस कुछ इस तरह का है कि वाई ब्लॉक हमेशा से हमारी यादों में मौजूद था कि वाई ब्लॉक एक बड़ी कोई पॉश टाइप की कोई जगह है। शीबा पार्क का बड़ा सिलसिला होता था, अब तो शायद उसका नाम बदल रहे हैं या बदल दिया है, मुझे नहीं पता। तो ये कुछ इस तरह के नाम है जो कि हमेशा से थे। बैरिया टाउन का आईफिल टावर भी इसी तरह मौजूद है। शायद इन्होंने आईफिल टावर क्रिएट नहीं किया और सारा कुछ नहीं किया। तो अगेन माय क्वेश्चन इज इट एलिजिबल टू से दैट इट्स मॉडर्न लाइफस्टाइल और मॉडर्न लिविंग, और ये अट्रैक्शंस क्या काफी हैं कि इसके अलावा कुछ अट्रैक्शंस हैं जो कि बैरिया टाउन प्रोवाइड कर रहा है और हमें नहीं पता, या आप उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे? देखिए, डीएचए हमेशा से सेंट्रल और एलीट रहा है। डीएचए हमेरा हम बचपन से यही सोचते हैं कि जी यार डीएचए जो है एलीट अमीर क्लास, लोग रहते हैं अमीर डीएचए लोग है, में, हाँ। एलीट क्लास है और सेंट्रल लोकेशन है, हर चीज़ वहाँ से, हर चीज़ हमारे पास है, वहाँ से हर जगह से हम जा सकते हैं। गुलबर्ग डीएचए से करीब है, हर जगह करीब है। लेकिन बैरिया टाउन आप सही कह रहे हैं, थोड़ा साइड पे है, लेकिन उन्होंने उसको बनाया एज अ सोसाइटी दिया ना, बिल्डिंग सोसाइटी कम्युनिटी बना दी कि हर चीज़ वो अंदर ले आए। तमाम ग्रॉसरी शॉप्स, मॉल्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स आ रहे हैं, एसक्यू मॉल आ रहा है, और एबीएस डेवलपर्स वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आ रही चीज़ें आ रही। तो काम उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। पार्क्स हैं वहाँ पे, फिर बच्चों के लिए बहुत सारी खेलने की जगह हैं, इधर विंटरलैंड है और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं कि जो बच्चों को फोकस करती हैं, पेरेंट्स को फोकस करती हैं। फिर स्कूल्स वहाँ पे काफ़ी अच्छे बने हुए हैं जो पेरेंट्स को फोकस करते हैं कि यार हमारे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, वो सारा कुछ अच्छा हो। और प्लस ये थोड़ा सा कम बजट लोगों के लिए वो अट्रैक्ट करता है उनको, हालांकि डीएचए जो है वो ज़रा ज़्यादा बजट लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि यार हम बैरिया टाउन की तरफ मूव करें। अच्छा, तो हम ना थोड़ा सा साइड ट्रैक होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वी आर फोकसिंग मोर ऑन द कंपैरिजन इज बिटवीन डीएचए एंड बैरिया हाँ टाउन। जी। लेकिन जस्ट फॉर आवर नॉलेज, जो ऑडियंस जो सुन रहे हैं, जिन्होंने जो इस पड़ाव तक आ गए हैं, हमारी गुफ्तगू और बकवास जो मर्जी आप कहना चाहें वो सुनते सुनते यहाँ तक आ गए हैं, तो क्या इसके अलावा कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहेंगे? फॉर एग्जांपल कोई और आस पड़ोस की कुछ ऐसी सोसाइटीज जो कि सिक्योर है, सेफ है, जिनको कंसिडर किया जा सकता है या करना चाहिए, कुछ आप रेकमेंड कर पाएंगे? देखिए, अब तो लाहौर बहुत फैल गया है, तो रायवन रोड पे लेक सिटी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट, टू लिव। सारा कुछ वहाँ पे भी, जैसे आपने कहा कि जैसे बैरिया टाउन में है, डीएचए में है, उसी तरह जो है रायवन रोड पे लेक सिटी इज़ अ वेरी गुड सोसाइटी टू लिव इन। सब कुछ उसके अंदर है, हाउस लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छा है, एमिनिटीज सारी हैं, स्कूल्स कॉलेजेस सब कुछ वहाँ पे अच्छा है, बंदा वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। इट्स अ गुड कैपिटल एप्रिसिएशन, और उसके अलावा रेंटल यील्ड भी वहाँ पे काफ़ी बेहतर मिलती है। उसके अलावा रायवन रोड पे इतिहाद टाउन है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। फिर उसके अलावा फिरोजपुर रोड पे सेंट्रल हाउसिंग स्कीम है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो डिफरेंट सोसाइटीज़ कमिंग अप, डिफरेंट एमिनिटीज़ और डिफरेंट तरीके से वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो काफ़ी अच्छी सोसाइटीज़ आ रही हैं कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे मूव कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसका शायद आपने जिक्र नहीं किया या शायद आप करना नहीं चाह रहे, जिसका नाम पार्क व्यू है। क्या कुछ पर्सनल दुश्मनी है उससे? नहीं, पार्क व्यू के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन पार्क व्यू के साथ हमारे कुछ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, लेकिन अब वो थोड़ा सा दे डोंट यूज गुड वर्ड्स रिगार्डिंग इट। वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इशू है अच्छा। और काफ़ी इम्यूनिटीज़ का इशू है, रोड्स का इशू है। तो पार्क व्यू की जगह आई रिकमेंड पीपल टू इन्वेस्ट इन बैरिया ऑर्चर्ड, और इवन इन लेक सिटी, और इवन इन डीएचए फेज 11 जो है, रहबर जू जिसको कहते हैं, वहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार आप वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर लें। तो वहाँ पे ज़्यादा फायदा है पार्क व्यू से, क्योंकि पार्क व्यू में आप इन्वेस्ट करेंगे या अगर आप वहाँ पर रहेंगे तो आप बाद में मुझे कॉल करके कहेंगे कि यार ये कहाँ आप ले आए हैं। तो इस वजह से कॉल ना भी करें, लेकिन दिल से जो दिल बददुआएं से जो, निकलती हैं वो भी असर हाँ, करती हैं। तो देखिए मैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए फुल सपोर्ट रखता हूँ, जो मेरी कह के मूव करते हैं कहीं पे, तो मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। ताबिश, आप कोई अपना नंबर देना चाहेंगे अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है? बिकॉज आई अगेन इट्स टू अर्ली के इन लोगों तक पहुंचे, लेकिन हो सकता है कोई एक आधा इंसान भी जो, डू यू वांट टू गिव आउट योर नंबर और समथिंग वेयर Yeah, पीपल कैन sure, रीच you आउट टू can यू? reach out us to House Master Pakistan on our Facebook and Instagram page। और अगर आप मेरा नंबर लेना चाहते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे नीचे बता देता हूँ, आप नीचे बिल्कुल लिख दीजिएगा अपने कैप्शंस में और अपने हैशटैग में। पीपल कैन रीच आउट टू मी फॉर इन्वेस्टमेंट, or they want to buy, they want to sell, they want to rent, they even want to invest in off plan projects, they can surely contact me। बहुत शुक्रिया। आई थिंक दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। आपने एक अच्छा लेमैन टर्म्स में जो है वो बता दिया कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसे ज़्यादा हैं, डीएचए में चले जाएं।
और अगर आप थोड़ा इकोनॉमिकल मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहते हैं एंड यू वांटेड टू गेट योर हाउस मेड अर्ली एज पॉसिबल, तो आप बैरियर टाउन की तरफ चले जाएं। तो आई थिंक यू हैव मैनेज टू गिव अस द आंसर ऑफ टुडेज एपिसोड, तो विल कंक्लूड इट हियर। नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली आप लोगों से दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर आई वुड वांट टू स्टार्ट ऑफ विद द चेकलिस्ट ऑफ लुक इनटू अ सोसाइटी के जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकें या आप उसके अंदर कर सकें, तो वो क्या चेक मार्क्स होने चाहिए और कौन से रेड फ्लैग्स होने चाहिए जिनसे हमें बचना चाहिए। तो stay tuned until our next episode. Thank you very much, Tabish, for Thank your you so time. much, Umar, for having me. Thank you Take so care. much. Allah Pleasure. Hafiz.